एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ हैंड। तो ये है क्या? ये क्या है भाई? डीप फेशिया ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट दैट इज़ थिकन्ड टू फॉर्म एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है क्या? एक डीप फेशिया है बैक ऑफ द रिस्ट पे। तो अभी जैसे मेरे लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो वैसे ही ये लेफ्ट हैंड का डायग्राम है। इसकी डोर्सल साइड पे जो हमारी कार्पल बोन्स होती हैं और रेडियस और अल्ना होती है, उसके ऊपर ये एक डीप फेशिया की स्लिप है, ठीक है। जैसे हमारे पाल्मर साइड पे होता था फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, वैसे ही हमारे डोर्सल साइड पे है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। और ये 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है वर्टिकली। तो वर्टिकली ये 2 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और ये जो ब्लू ब्लू से है बनाया, ये है हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है होल्ड करना एक्सटेंसर टेंडेंस को। तो जब हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में देखेंगे ना, तो हमारी थंब वाली साइड है वो लेटरल साइड है, ये हमारी रेडियस थी, ये हमारी अल्ना है, ठीक है। तो लेटरली इट इज़ अटैच टू द एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर था रेडियस का, उसके लोअर पार्ट पे अटैच होता है हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस, ठीक है। और मीडियली यहाँ पे हमारी 2 कार्पल बोन्स होती है, फिजिफॉर्म और ट्राइक्विट्रल। तो फिजिफॉर्म, ट्राइक्विट्रल और हमारी अल्ना का जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस पे यहाँ पे इसकी अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो मीडियली होगी हमारी स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ट्राइक्विट्रल और फिजिफॉर्म, जो हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, ठीक है। इसको डिवाइड किया हुआ है 6 कंपार्टमेंट्स में, जिनको ये कवर करता है, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट में से अलग अलग मसल्स जो है वो पास करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डोर्सल व्यू ऑफ द हैंड, ठीक है। और अगर इसी को ही हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी जो रेडियस थी, ये रेडियस हो गई है क्रॉस सेक्शन व्यू में, और अल्ना थी हमारी, अल्ना हो गई है, ठीक है। अब ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। अब इन मसल्स को याद कैसे करना है? अब ये मसल्स जो हैं इनको याद कैसे करना है? देखो, 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे कंपार्टमेंट की, ठीक है। कंपार्टमेंट्स को कैसे याद करना है? पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट और थर्ड कंपार्टमेंट की, सेकंड को भी भूल जाओ, ठीक है। 1 और 3 को देखने से पहले एक बार ये देख लो यार, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पता है ना? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में 3 मसल्स आती हैं हमारी, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखना, तो ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता है वो हमारे डोर्सल साइड पे होता है, जो हिल रही है, देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो बड़ी वाली मसल दिख रही है वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट और थर्ड कंपार्टमेंट को मिलके बनता है, ठीक है। ये हमारा थंब हो गया, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट था, ये हमारा थर्ड कंपार्टमेंट था। यहाँ से निकली हमारी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और यहाँ से हमारी निकली एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये बना देते हैं, ये देखो ये बना दिया इसने एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट और थर्ड कंपार्टमेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे भी देख लो, फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड थर्ड कंपार्टमेंट, ये बना रहे हैं हमारे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड की और सिक्स्थ की, सीधा सेकंड एंड सिक्स्थ। सेकंड और सिक्स्थ में ऐसी क्या सिमिलरिटी है भाई? जो ये सेकंड वाला है, तो रेडियस बोन थी ना, वहाँ से याद रखो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, और ऐसे ही इधर अल्ना थी तो फिर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। अभी साथ साथ इसमें भी देखते जाओ, फर्स्ट हो गया हमारा कंपार्टमेंट, सेकंड हमारा कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है, थर्ड हमारा हो गया, और हमारा सिक्स्थ कंपार्टमेंट हो गया, सिक्स्थ कंपार्टमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ कंपार्टमेंट की। फिफ्थ कंपार्टमेंट में हमारी एक ही मसल है, उसका नाम कौन सा है? एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। ये कैसे याद रखोगे यार? डिजिटी मिनिमी, जो हमारी तितली उंगली को सप्लाई करती है, जैसे हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ये ऐसी याद रह जाएगी। तो फिफ्थ वाले में कौन सी होगी हमारी? एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। अब तो बस एक ही बच गया है कंपार्टमेंट, जो कि है फोर्थ, और वो है हमारा मेन कंपार्टमेंट। अब फोर्थ कंपार्टमेंट में क्या होता है? फोर्थ कंपार्टमेंट, ये है हमारा फोर्थ कंपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ से हमारी निकलती है 2, तो हमारी मसल निकलती है, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस, और एक निकलती है आर्टरी, एक निकलती है हमारी नर्व। आर्टरी कौन सी निकलती है? इंटीरियर इंट्रोशियाई आर्टरी और पोस्टीरियर इंट्रोशियाई नर्व, ठीक है। अब इसी को क्रॉस सेक्शन में अगर देखोगे तो ये हो गया हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस और एंटीरियर इंट्रोशियाई आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियाई नर्व। तो ये हमारा हो गया फोर्थ कंपार्टमेंट, ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है? और फोर्थ कंपार्टमेंट में याद रखना है कि जो एंटीरियर इंट्रोशियाई आर्टरी है
वो किसकी ब्रांच है? वो ब्रांच है हमारी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की, जो कि फर्दर किसकी ब्रांच थी? अल्नर आर्टरी की। ये हमारा एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट था, ठीक। ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी आ रही थी, ये दो जगह, ये आगे फर्दर डिवाइड करती है रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में। अल्नर आर्टरी से फर्दर देती है कॉमन इंट्रोशियाई, और इसकी एक ब्रांच है एंटीरियर इंट्रोशिया आर्टरी। तो अल्टीमेटली जो एंटीरियर इंट्रोशियाई आर्टरी है वो अल्नर आर्टरी की ही ब्रांच है, ठीक है। एक ये चीज़ पॉइंट याद रखना है। और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नर्व जो है ये क्या है? ये किसकी ब्रांच है? ये हमारी ब्रांच है रेडियल नर्व की। हाँ, रेडियल नर्व की ही ब्रांच है भाई, ठीक है। और जो ये नर्व होते हैं ना, ये सप्लाई करती है सारी बैक मसल्स ऑफ द फोर आर्म को, एक्सेप्ट एनकोनियस ब्रेकियोरेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। तो और इन, क्योंकि ये तीन जो है ना, ये तीन डायरेक्टली हमारी सप्लाई होती है रेडियल नर्व से, और उसकी जो ब्रांच होती है, टर्मिनल ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंट्रोशियाई नर्व, जो कि फर्दर सारी बैक मसल्स ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि भाई जब हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नर्व डैमेज होती है, ठीक है, तब हमारा रिस्ट ड्रॉप नहीं होता है। वो पूछ सकता है कि भाई रिस्ट ड्रॉप क्यों नहीं होता? रिस्ट ड्रॉप इसलिए नहीं होता है क्योंकि सारी एक्सटेंशन मसल, जो बैक मसल्स ऑफ फोर आर्म है, वो सारी डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन ये मसल होती है ना, जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ये स्टिल काम करेगी क्योंकि डायरेक्टली रेडियल नर्व से सप्लाई होती है। तो इसकी वजह से जो है हम जो रिस्ट है वो ड्रॉप नहीं होता, ठीक है। तो ये एक चीज़, तो ये एक पॉइंट था, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।